को किस तरीके से लेना है। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम जोरदार तरीके से वेलकम करते हैं इन चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, सारी स्थितियों को, कंपनी के बाउंसर को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक ऐसे शख्सियत से जो कि नाम के मोहताज नहीं है। सब लोग उनको जानते हैं, सबके चहेते हैं, सबके प्यारे हैं। और आज आप जिस अवस्था में है, जिस हालात में है, जिस अवस्था में है, जिस हालात में है, वहीं पर एक जोरदार क्लैपिंग करते हुए हम वेलकम करना चाहेंगे अपने अजीज, अपने प्यारे परम गुरु मिस्टर रंजन सर को। सो सर, हैप्पी वेलकम सर। वेलकम रंजन सर, सर, वेलकम। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लीडर्स को। और एक बार फिर से सब लोगों को, चूंकि अभी जैसा अभी आशीष जी बोल रहे थे कि पूरा का पूरा ये फेस्टिव मंथ है और कई सारे फेस्टिवल सब इसी महीने में। एक फेस्टिवल जस्ट अभी दशहरा पूजा भी खत्म हुआ है, फिर दिवाली आने वाली है, छठ आने वाली है और लगातार ये पर्वों का ही सीजन है। तो इसलिए आप सब लोगों को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हो सकता है कि दीपावली के दिन या छठ के दिन हो सकता है आप अपने पूजा में लगे हो या हो सकता है आप छठ पूजा में लगे हो, लेकिन इतना गारंटी है, हम आपको लिख के दे सकते हैं कि उस दिन भी हमारे कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो अपने कर्म की पूजा में लगे होंगे, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं फील्ड में लगे होंगे। तो उनको तो सैल्यूट है। और जो दशहरा पूजा में भी हमने कई ऐसे लीडर्स को देखा कि इस दशहरा पूजा में भी कई लोगों के लिए कई सारे बहाने थे कि ये पूजा आ गया है, अब 10 दिन कोई काम नहीं होने वाला है, ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन हमने देखा कि इस 10 दिनों के अंदर भी जिन लोगों ने अपना बिजनेस करना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने पूजा के साथ साथ अपने बिजनेस को भी फोकस किया, उन सबका बिजनेस बढ़ा है, उनका पे आउट बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑफिस में थे, मोदी केयर ऑफिस में थे, और वहां पे हमने अपना बिल्डर रिपोर्ट भी देखा, कई लोगों का पेमेंट देखा। तो कई सारे लोगों का पेमेंट जो पिछले महीने बना था उससे कहीं बढ़ के इस बार पेमेंट आया है। तो दोस्तों, हम तो यही समझते हैं, और जैसा भी आशीष जी बोल रहे थे, तो हम इस बात पे बहुत ही ज्यादा एग्रीड नहीं है कि फेस्टिव मंथ में हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा या हमारा बिजनेस कम होगा। क्योंकि आज के डेट में हम जब बाजार में निकलते हैं, और आप भी बाजार में निकल रहे होंगे, तो देख रहे होंगे कि जितना भी व्यापार करने वाले लोग हैं, जितना भी व्यवसायी लोग हैं, इवन आशीष जी भी एक व्यापारी हैं, टीचर के साथ साथ व्यवसाय कर रहे हैं। हमने किसी ऐसे व्यवसायी को नहीं देखा जिसने अपना 10 दिन दुकान बंद कर दिया हो दशहरा पूजा में। हमने किसी ऐसे व्यवसायी को नहीं देखा। इवन हमने ये देखा कि वो लोग और जल्दी सवेरे पूजा पाठ करके, और जहां 10 बजे दुकान खोलते थे, 8 बजे सुबह में वो अपना दुकान खोल दे रहे हैं। रात में जहां वो 6 बजे 7 बजे दुकान बंद कर देते थे, वो दुकान को 9 बजे 10 बजे रात तक खोल के रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फेस्टिव सीजन है और अभी ग्राहक ज्यादा उनके पास आएंगे। और अगर हम लोग भी व्यवसायी हैं, हम लोग भी व्यापारी हैं, और बोलते हैं कि हम लोग मोदी केयर का बिजनेस कर रहे हैं, तो शायद हम लोगों को भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करना होगा जैसे आज बाकी बाजार के व्यवसायी लोग अपना मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। हमें भी अपने बिजनेस पे ज्यादा काम करना होगा। नहीं तो कई लोगों के लिए हो सकता है ये बहाना हो कि भैया अभी पूजा है तो हम 10 दिन डेमो नहीं दिखाएंगे, हम अभी बिजनेस नहीं करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, बहुत ही ज्यादा कोई बदलाव आने वाला है। अभी भी देख रहे हैं इस मीटिंग के अंदर कई लोग हैं जो मीटिंग में तो है, वीडियो बंद है, तो खैर हो सकता है वीडियो बंद हो, लेकिन कई लोग को देख रहे हैं कि मीटिंग में तो है लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने काम में लगे हैं। तो पता नहीं वो मीटिंग में क्यों है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर फॉर्मेलिटी के लिए है तो प्लीज हम ये चाहेंगे कि आप मीटिंग से आउट हो जाइए, बाहर हो जाइए। अगर केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग बैठे हैं मीटिंग के अंदर, आप अपने काम को ही फोकस कीजिए ना। तो पता चल रहा है कि ना आप इस मीटिंग में हैं और ना ही अपने काम में है, तो इससे बढ़िया है लॉग आउट कर जाइए मीटिंग से। मेरी बात कहीं किसी को बुरी लगी है तो माफ कीजिएगा। और हम खास करके अपने लीडर्स के साथ, लीडर्स को ये जरूर हम कहेंगे कि अगर वो इस पोजीशन में है कि अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और ताकि हम आपको देख पाए और आपके साथ बात कर पाए। क्योंकि ऐसे तो लग रहा है पता नहीं हम किससे बात कर रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। ये फोटो में कौन है हमको तो दिख ही नहीं रहा है, ना ही लग रहा है हम पत्थर के सामने बैठ के भाषण दे रहे हैं।
कि आपका चेहरा दिखेगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज को हम पढ़ पाएँगे, आपके साथ थोड़ा आँख मिला पाएँगे। नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन लोग बैठे हैं। यस, हाँ, अभी देख रहे हैं कुछ लीडर्स का ऑन होना शुरू हुआ है। जिनका नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क चैलेंज है, हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जिनका वीडियो ऑन करने से उनका नेटवर्क थोड़ा वीक हो जा रहा हो, या वीडियो ऑन करने से उनका नेटवर्क का इश्यू आ रहा हो, तो हम वो प्लीज अब नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोग का नेटवर्क ठीक है, नेटवर्क एरिया में है, वीडियो ऑन करिए और फिर हम लोग बात करें तो अच्छा लगेगा। भले ही हम लोग जूम मीटिंग के अंदर हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग एक मीटिंग रूम के अंदर हैं, तो मीटिंग के अंदर जो हमारी गरिमा होनी चाहिए उसको हम लोग को बना के रखना है। चलिए, काफ़ी लीडर्स का वीडियो ऑन हुआ और हम चाहेंगे कि अपने वीडियो को ऑन रखिए और थोड़ा मेरे साथ आप बातचीत करिए, क्योंकि हमारी आदत शुरू से रही है, हम किसी भाषण देने की आदत है नहीं, बातचीत करने की आदत है और आपसे हम बात करना चाहते हैं, इसलिए अभी आपके साथ हैं। आज बात करने का इच्छा है आपके साथ, तो ही हम आपके साथ हैं, नहीं होता तो शायद आपके साथ नहीं होते अभी हम। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग के अंदर, और आप सभी लीडर्स को वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग, क्योंकि आज जस्ट दशहरा खत्म हुआ है और हम लोग का नया मंथ भी स्टार्ट हो चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मोदी केयर आज हम लोग का कितना केयर करता है, मोदी केयर हम लोगों के का कितना ख्याल रखता है, ये तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा जिनका भी पे आउट बना है मोदी केयर के अंदर। आज 7 तारीख है और 7 तारीख को मोदी केयर ने खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, सबके खाते में पैसा आ गया है। नहीं तो ज्यादातर 9 या 10 तारीख तक पैसा आता था, लेकिन मोदी केयर ने इस पर्व को देखते हुए, पूजा को देखते हुए पैसा पहले ही दे दिया है। और पैसा ही नहीं दे दिया है मोदी केयर ने, इस महीने कई सारे ऐसे बड़े-बड़े धमाके भी मोदी केयर लेके आई है हम सब लोगों के लिए। इस चैलेंजिंग मंथ में जहाँ की कई सारे पर्व है हमारे पास और कई लोगों के लिए चैलेंज है। इवन हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये पर्व, ये पूजा उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चैलेंज का काम करेगा। कई लोग इसमें अवसर ढूँढ लेंगे और कई लोग अपनी इसमें परेशानी ढूँढ के वो चुपचाप से बैठ जाएँगे, भैया पूजा है अभी अगले महीने से काम होगा, अगले महीने से काम होगा। लेकिन इसमें से कई ऐसे लीडर्स होंगे जो लोग इसमें से बहुत सारा नया अवसर निकाल के और अपने बिज़नेस को डबल ट्रिपल बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका आप बायोग्राफी अगर पढ़ें, उनके बारे में आप जानें, उनके बारे में आप समझें, तो ज्यादातर लोग जो आज दुनिया में सफल है, आप सबको यही देखेंगे, सबने विपरीत परिस्थिति में जाके काम किया है। अगर परिस्थिति उनके अनुकूल, हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग इसी इंतजार में होते हैं कि परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाता तो हम काम कर लेते, परिस्थिति मेरे अनुसार हो जाता तो हम ये कर लेते। लेकिन दोस्तों, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, परिस्थिति कभी भी अनुकूल आपके नहीं होने वाली है। हमेशा आपको विपरीत परिस्थिति में ही जाके काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी समय हो, भले ही आज पूजा पाठ का टाइम हो, हर महीने कोई ना कोई आपके लिए इस तरह का चैलेंज आता रहेगा। आज पूजा है तो कल कुछ और आ जाएगा, परसों गर्मी आ जाएगा, फिर कभी ठंड आ जाएगा, कभी बरसात आ जाएगा, ये चलता रहेगा। इसी में हमें अपॉर्चुनिटी तलाशना है, इसी में हमें अवसर ढूंढना है। और अगर हमने अवसर को तलाश लिया, अगर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया, तो गारंटी हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मोदी केयर काफी तेजी से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज देख रहे हैं आप, जैसे कि आज हम लोग अब मोदी केयर तो इंटरनेशनल हो चुका है। अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाके आज मोदी केयर अपना बिजनेस धीरे धीरे फैलाना शुरू कर चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग पूरी दुनिया में अपना बिजनेस लेके जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करेंगे। और आ, हिंदुस्तान भी, जैसा आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हम लोग टर्नओवर के हिसाब से अगर देखें, अगर सेल के हिसाब से देखें, तो भारत में नंबर 2 नंबर 1 कंपनी अब हम लोग बन चुके हैं। नंबर 2 तो हो ही चुके हैं, नंबर 1 भी बहुत ही जल्दी हो जाने वाले हैं, क्योंकि जो नंबर 1 से हमारा जो अंतर है वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही नॉमिनल सा है, और बहुत ही जल्दी हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, हो सकता है मोदी केयर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो जाए, सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी हो जाए। दोस्तों, मोदी केयर ग्रो कर रहा है, कई सारे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं, हर लोग ग्रो कर रहा है, फिर हम में से ही बहुत सारे लोग आज ग्रो नहीं कर रहे हैं।
हम में से ही बहुत सारे लोग बहुत सारे चैलेंजेस लेके बैठे हैं। अगर आज इसी प्लान्स के ऊपर, इसी बिजनेस के ऊपर, इसी मोदी केयर के अंदर काम करके किसी का इनकम 10 लाख बन रहा है, किसी का 15 लाख बन रहा है, किसी का 30 लाख बन रहा है, किसी का 5 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000 बन रहा है, और दोस्तों अगर हम 5,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि दोष कहाँ है? दोष हमारे आपके अंदर है या फिर दोष सिस्टम के अंदर है? ढूंढना हम ही लोगों को है, समझना हम ही लोगों को है कि अगर उसी काम को करके किसी की इनकम 50,000 बन रही है, उसी काम को करके किसी का इनकम 50 लाख बन रहा है, उसी काम को करके कोई 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, और हम उसी काम को करके 5,000 रुपया भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें लगता है कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमको खुद के अंदर देखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये देख अपने सेल्फ एनालिसिस करने का की जरूरत है कि हमें ये देखना होगा कि क्या कमियां हम में रह जा रही हैं, कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस हमको मिल रहे हैं, या हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आज अगर अभी इस पर्टिकुलर इस महीने की बात करें, अभी हम लोग कई सारे लीडर्स का चेक देख रहे थे, उनका बिजनेस देख रहे थे, और उसमें से हमने कई लीडर्स का देखा है, कई लीडर्स का जिनका पे आउट लगभग 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा है, 1.5 गुना बढ़ा है। मतलब जिनका अगस्त के महीने में अगर उनका पेमेंट 10,000 रुपया था, तो आज उनका पेमेंट 25,000 रुपये से ज्यादा है। 25,000 से ज्यादा इस महीने उन्होंने कमाया है। लेकिन इसी में से कई लीडर्स का हमने देखा जहां पे कि पे आउट जो उनका था बेसिक, जो जनरल पे आउट ले रहे थे वो, उससे भी उन्होंने काफी कम इनकम जनरेट किया है, काफी कम पैसा बनाया है। तो खैर ये पार्ट है बिजनेस का, इन चीजों को सीखना है, और कोई हम सब लोगों को ध्यान देना है, फोकस्ड होना है अपने से, अपने 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 आप को सेल्फ एनालिसिस करना है, किसी और के पास नहीं जाना है, अपने आप को फिर से चेक करना है कि आखिर वो क्या चीजें छूट जा रही है हमसे, वो क्या हमें गलतियां रह जा रही हैं, क्या वो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा उसको एक बार अगर हम देखना शुरू करें, थोड़ा उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो शायद हम लोग भी फिर से एक बार ऊपर की तरफ उड़ान भरेंगे, और अपने अपने इनकम को, अपने अपने टाइटल को, इनकम को लेके आगे बढ़ेंगे। मोदी केयर ने इस महीने हम सब लोगों के लिए इतना खूबसूरत ऑफर सब लेके आई है कंपनी। इस महीने के शुरुआत में ही मोदी केयर ने हम लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया धमाका दिया है कि अगर थोड़ा उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे दे, फोकस कर दे, तो शायद हमारा आपका बिजनेस कई गुना आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये टीम बनाने का बिजनेस है, ये हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो नेटवर्क आप लोग बनाते हैं, नेटवर्क जो हम लोग बनाते हैं, उसमें जो अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 80 लोग छोड़ के चले जाते हैं हमारे हमारे आपके। जो 20% लोग बचते हैं, उस 20% लोगों को जब हम इन्वायरमेंट में लाते हैं, माहौल में लाते हैं, उनको मीटिंग ट्रेनिंग्स के साथ अटैच करते हैं, तो कुछ लोग उस माहौल को देख के थोड़ी देर के लिए कुछ नई ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं, 10 20 5 ज्वाइनिंग करा देते हैं मोदी केयर के अंदर, और पता चलता है महीने 2 महीने के अंदर वो क्विट कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं उसमें से जो लोग थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट होके कुछ और मेहनत करते हैं, कुछ और काम करते हैं, कुछ दिन 6 महीने 7 महीने हमारे साथ लगे रहते हैं, काम करते हैं, कुछ और ज्वाइनिंग लेके आते हैं, और पता चलता है 6 महीने के बाद वो क्विट कर जाते हैं। हम 80% की बात नहीं कर रहे, 80% लोगों का तो जाना ही तय है। वो न प्लान देख के आते हैं, न ही वो मोदी केयर को देख के आते हैं, न ही वो मोदी केयर के मालिक को देख के आते हैं, ना मोदी केयर के प्रोफाइल को देख के आते हैं। वो आपके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, और आपके डेमोन्स्ट्रेशन से प्रभावित होकर प्रोडक्ट को देख के आपके साथ जुड़ जाते हैं, मोदी केयर के अंदर अपना आईडी लगा लेते हैं, और हम सब लोग लग जाते हैं उस 80% लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हम 80% लोगों को इस मोदी केयर के अंदर टीवीडी बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, उनको ट्रिपल ब्लैक डायमंड और रेड डायमंड बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार हर मीटिंग के अंदर ये बात जरूर बोलते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वेयर टू वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेयर नॉट टू वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। कहाँ काम करना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ काम नहीं करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस के अंदर। और हम लोग उन 80% लोगों के चक्कर में अपना बहुत सारा कीमती समय, अपना बहुत सारा गोल्डन टाइम अपना उन लोगों के बीच में बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। तो भी ये आप हर दुनिया के किसी भी कारोबार में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी एक किराने की दुकान है, आप देखिए 100 ग्राहक आए हैं तो उसमें से 80 ग्राहक जो है वो आपको छोड़ के जाएंगे, 20% ग्राहक आपके पास टिकते हैं।
हमारे बिजनेस में भी यही होता है, यहाँ भी 100 लोग आएंगे, 80 लोग आपको छोड़ के जाएंगे, 20% लोग आपके माहौल को देख के, आपके इन्वायरमेंट को देख के वो 20% लोग टिकते हैं। उसमें से भी 10% लोग, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके माहौल को देख के, आपके इन्वायरमेंट को देख के कुछ दिन आपके साथ रहते हैं, और वो 10% लोग भी धीरे धीरे निकल जाते हैं, किसी न किसी बहाने को लेके, किसी न किसी वजह को लेके। उसमें से करीब 5% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कुछ जिद्दी होंगे, कुछ बड़ा टीम बनाएंगे, कुछ नेटवर्क बिल्ड करेंगे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद पता चलेगा वो भी कोई ना कोई बहाना करके निकल जाएंगे। हार्डली आप, हम लोगों का जो अभी तक का 22-23 साल का हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया डायरेक्ट सेलिंग का, 2% से 5% लोग परमानेंट आपके साथ रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। और वही आज अगर 70-72 सालों का इतिहास देखेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो यही 2 से 5% लोगों के बीच में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा ग्रो कर रहा है। अब डिपेंड हमारे आपके ऊपर करता है दोस्तों कि ये 2 से 5% लोगों को कैसे आप रोक पाते हैं, कैसे टिका पाते हैं, कैसे उनका माइंडसेट चेंज करा पाते हैं। यही एक्चुअल बिजनेस है। एक्चुअल में पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसी के ऊपर टिका हुआ है कि आप कैसे अपनी उस भीड़ से, उस 100-200 लोगों को जो आप लेके आते हैं, हजारों लोगों को लेके आते हैं, लाखों लोगों को अपने टीम में शामिल करते हैं, उसमें से 2 से 5% लोगों को किस तरीके से टिकाते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 20% काम है डेमो प्लान दिखाना, जो हम खूब मेहनत करते हैं, रोज करते हैं 5, क्योंकि डेमो प्लान दिखाना कोई कला नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेमो प्लान दिखाना एक एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम 10 बार 5 बार दिखा दें डेमोस्ट्रेशन करके, उस टेस्ट का डेमो, सोप का डेमो, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे अगर बार बार आप उनके सामने डेमो कर रहे हैं, तो वो भी आसानी से आपके डेमो को वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो डेमो दिखाना कोई कला नहीं है, प्लान बताना कोई कला नहीं है, ये तो रटा रटाया चीज है, ये तो कुछ फिक्स चीज है। 12 तरीके का मोदी केयर में इनकम है, वो तो कोई भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ लेगा तो 5वीं बार से दिखा देगा। डेमोस्ट्रेशन भी बिल्कुल फिक्स है, उसको 10 बार कोई देख लेगा तो कर लेगा। तो ये हमारे बिजनेस का 20% काम है, 20% काम है। अब इसको आप जितना ज्यादा आप करते हैं, रोज 5 बार करते हैं कि 10 बार करते हैं कि 20 बार करते हैं, अगर जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस के अंदर आएंगे। लेकिन 80% जो काम है हमारा, 80% जो फोकस होना चाहिए है हमारे बिजनेस का, वो है हमारे इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, जहां से कि 2 से 5% लोग छट के आपके साथ निकल के आते हैं, 2 to 5% लोग आपके साथ चिपकते हैं। तो 20% काम को कितना बखूबी आप निभा रहे हैं रोज, कितना आप डेमो प्लान फील्ड में दिखा रहे हैं, ये हमें नहीं पता है कि कौन कितना दिखा रहा है, नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में बोल रहे हैं कि हम मोदी केयर बिजनेस के अंदर हैं, मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, मोदी केयर का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे हिसाब से अगर हमको तो ये लगता है कि कम से कम डेली, जैसे बाकी काम में आप अपना, अगर आप नौकरी करते हैं तो रोज बच्चों, अगर आशीष जी मास्टर साहब उनका एग्जांपल ही ले ले हम, अगर तो रोज वो अपना 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में देते हैं जाके, मजबूरी से दे चाहे शौक से दे, जैसे भी दे, लेकिन देते ही देते हैं। इच्छा हो तो भी, इच्छा न हो तो भी जाके अपना वो 8 घंटा 6 घंटा स्कूल में बिताते हैं, देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको वेतन मिलना है, उनसे सैलरी मिलना है। यहाँ कई सारे दुकानदार दिख रहे हैं, व्यवसायी लोग हैं, अभी भी दुकान में बैठे हैं और हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। वो लोग चाहे उनके दुकान में ग्राहक आए या ना आए, लेकिन रोज वो 8 से 10 घंटा अपना दुकान खोलते हैं। भले ही उनका दुकान का सेल 1 रुपए का हो या ना हो, लेकिन वो अपने काम को पूरा निभाते हैं, पूरा तरीके से करते हैं। कपड़े का आपका दुकान है, 100 ग्राहक आया है, 100 ग्राहक आपका कपड़ा खुलवा दिया, एक भी ग्राहक सामान नहीं लिया, फिर भी आप हारते नहीं हैं। फिर आप सारे कपड़े को फिर से फोल्ड करते हैं, फिर से उसको अपने रैक में सजाते हैं, फिर अगला ग्राहक आता है, यही करता है, एक भी रुपए का सेल नहीं होता, फिर भी अगले दिन फिर आप आते हैं और उसी तरीके से दुकान का शटर खोलते हैं, उसी तरीके से सफाई करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं और फिर ग्राहक का इंतजार करते हैं। रोज ये काम करते हैं। और अगर आप मोदी केयर से लाखों करोड़ों इनकम बनाने की चाहत रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो सपने जो आपकी नौकरी से पूरा नहीं हो रहा है, वो सपने जो आपके बिजनेस से नहीं पूरा हो रहा है, और वो सपने आप चाहते हैं मोदी केयर से पूरा करना, और अगर इसको हम लोग कभी कभी कर लेंगे, समटाइम करेंगे, जब समय मिलेगा तो करेंगे। हमारे पास अगर कोई बहाना आ गया, भैया साइकिल आज बाइक तो पंचर हो गया था, बाइक पंचर हो जाएगा तो भी आप उसका पंचर बनवा के भी अपनी नौकरी पे जाइएगा। बाइक पंचर होगा तो उसका पंचर बनवा के भी अपना दुकान ओपन करने जाइएगा। लेकिन मोदी केयर में हम और आप क्या करते हैं,
भैया आज तो बाइक पंचर हो गया इसलिए आज डेमो दिखाने नहीं गए। जाना तो था 2 जगह डेमो दिखाना, लेकिन पंचर हो गया, मन उदास हो गया, घर वापस आ गया। अरे भैया कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, किस तरीके का व्यापार आप कर रहे हैं, और कैसे फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप ये सोच पा रहे हैं कि इस तरीके से काम करके मोदी केयर से आप उन सपनों को पूरा कर लीजिएगा जो सपने आप बाकी जगहों से नहीं पूरा कर पा रहे। दोस्तों जिस लगन के साथ, जिस जोश के साथ, जिस क्या बोलिए उसको, फोकस के साथ आप अपने बाकी काम को करते हैं, आपको उतना ही फोकस मोदी केयर में भी लगाना होगा, उतना ही लगन के साथ, उतना ही मेहनत के साथ आपको मोदी केयर भी करना होगा। तो जाके आपके बिजनेस में परिवर्तन आएगा, तब जाके आपके बिजनेस में बदलाव आएगा। और फिर हम रिपीट कर रहे हैं बात को, माहौल कभी भी, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा आपको विपरीत परिस्थिति में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कल, आज भर मेरे साथ ये दिक्कत है, कल ऐसा हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये कर लेंगे, परसों ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, वो समय कभी नहीं आने वाला है, ना कभी आएगा। आपको इसी में से आगे निकालना होगा, इसी में से रास्ता ढूंढना होगा, इसी परिस्थिति में से आगे बढ़ के आपको समस्या का समाधान निकालना होगा। दोस्तों जैसा रविशंकर भी हम लोग को कई बार बोलते हैं, या तो आप समस्या का समाधान बन जाइए, निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर समस्या का या तो हिस्सा बन जाइए या फिर समस्या का समाधान निकाल लीजिए। दोस्तों 2 ही तरीका है जीवन में आगे से आगे बढ़ने का। हम सबको समस्या का समाधान ढूंढना होगा, समस्या से आगे निकलना होगा। अभी मोदी केयर में हम सब लोगों के लिए इतना खूबसूरत ऑफर इस महीने दिया है, न्यू ज्वाइनिंग का ऑफर है। हमको उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, इवन व्हाट्सएप पे जब मैसेज आया होगा तो अपने अपनी टीम में भी उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा। कई लोग इसको फॉरवर्ड कर दिए होंगे, लेकिन कई लोग इसके ऊपर एक्शन करना शुरू किए होंगे। कई लोग क्या किए, अब जैसे मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दिए, और उनको ये लगता है कि ये तो मैसेज हमारे लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए है, भैया वो काम कर लेगा तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। और वो भी यही सोच रहा है, वो भी अगले को फॉरवर्ड कर दे रहा है, तो मैसेज तो सब जगह ट्रांसफर हो जा रहा है, फॉरवर्ड हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो उसके ऊपर एक्शन हम लोग उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं हो रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया ऑफर है हमारे लिए, आपके लिए। हो सकता है एज ए लीडर, अगर मोदी केयर से आपको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो शायद 800 रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो एक न्यू ज्वाइनर है, एक नया व्यक्ति जो अभी मोदी केयर में नया नया ज्वाइन किया, उसको भी 1 रुपया का इनकम नहीं आया है, अगर वो 2 नए स्पॉन्सरिंग को लेके आता है, उनकी 3-3 हजार की खरीदारी कराता है, अपने 3,000 रुपए की खरीदारी करता है, और उसको अलग से प्लान के अलावा 800 रुपए का इनकम आता है, तो शायद हमको लगता है उसके लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम होता है। उसको, उसका जो बिलीव है वो मोदी केयर को लेके काफी बढ़ता है। दोस्तों तो हमें अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए सोच के, उनके साथ लग के, उनके लिए टीम बनाने के लिए अभी जम के काम करना होगा। फील्ड के अंदर नए लोगों के पास जाना होगा, और इससे सबसे बढ़िया काम ये होगा कि अगर इसको थोड़ा सा फोकस करके, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके हम लोगों ने बढ़िया से न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके अपने टीम के लोगों का भी और अपना फोकस भी इसके ऊपर ले आए, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपकी टीम में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा नए लोग आपकी टीम में आएंगे। दोस्तों जैसा हम पहले भी बोले कि 80% लोग छोड़ के जाएंगे, 20% लोग छट के आएंगे, और 20% लोग जो बचेंगे उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट आप जब देंगे, तो जाके 2 से 5% लोग परमानेंटली आपके साथ टिक जाएंगे, और उसमें से भी कई सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। कोई 2 साल में छोड़ के जाएंगे, कोई 6 महीने में छोड़ के जाएंगे, कोई हो सकता है महीना 2 महीना में आपको छोड़ के जाएंगे। ये सिस्टम सब जगह चलता है, हमारे बिजनेस में भी चलता है। तो अगर आप 100 की जगह 1,000 लोगों को इस ऑफर का फायदा लेके अपनी टीम में लेके आ गए, तो आपके पास बड़ा ऑप्शन होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग छट के बचेंगे। अगर आप 2,000 नए लोगों को लेके आ गए इस बिजनेस के अंदर, इस ऑफर का फायदा उठा के, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिलेगा आपको रोक के रखने का। तो दोस्तों अगर आपने 2 ही लोगों को लाया, आप 4 ही लोगों को लेके आए, तो आपके पास जगह कहाँ, आपके पास ऑप्शन कहाँ है ज्यादा से ज्यादा लोगों को छाटने। तो दोस्तों हमें आपको ये अभी कोशिश करना है कि जो पहला ऑफर जो मोदी केयर ने हमारे लिए लाया है स्पॉन्सरिंग वाला, इस ऑफर को जम के इसके ऊपर हम खुद भी काम करना है और अपनी टीम को भी फोकस कराना है। हम अभी कोई ट्रेनिंग सेशन में नहीं जा रहे हैं कि आपको हम ट्रेनिंग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर अपने अपने अप्लायंस के द्वारा, और कई सारी ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करते हैं। तो डेमो कैसे दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, ये सब ट्रेनिंग लगातार चल रही है। और जब अगर किसी को सीखना हो तो
डॉक्टर सुरेखा भार्गव का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं तो फिर फिजिकली मीटिंग ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है, उसको अटेंड करिए, तो शायद इसके बारे में हम आप जान जाएंगे। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अभी जो टाइम है, अभी हमारा टाइम है, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके अभी फील्ड में हम लोग एक्शन करें। पूजा का बहाना, पूजा का कोई बहाना नहीं है, इस पूजा के अंदर भी ज्यादा काम होगा, दुगना। जैसे आप देखे थे कि कोरोना जब आया था, तो कोरोना के टाइम में हम सब लोगों का इनकम या तो पहले से बढ़ गया था, घटा नहीं था। तो जब चैलेंज आता है तो काम भी बढ़ जाता है, जब चैलेंज आता है तो हमारा एक्शन बढ़ जाना चाहिए, हमारा काम बढ़ जाना चाहिए। तो अभी हमारा और आपका फोकस होना चाहिए कि जो पहला अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है न्यू ज्वाइनिंग वाला, इसको जम के इसके ऊपर एक्शन करना है, डेमो दिखाना है। अभी तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग जैसा अभी आशीष जी भी बोल रहे थे इस बारे में, कि अभी ये बढ़िया मौका है कि पर्व के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर भी रहने वाले लोग हैं वो लोग घर को आएंगे, और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का ऑप्शन मिलेगा। और ये बढ़िया मौका है अपने बिजनेस को 10 और नए नए टेरिटरी में फैलाने का। कोई मुंबई से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई कैलकाटा से आएगा, कोई और कहीं से आएगा, और जब आप उनको ये बिजनेस देंगे और उनको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा, तो हो सकता है आपका एक नया टेरिटरी दिल्ली में बन जाए, आपका एक नया टेरिटरी कोलकाता में बन जाए, एक नया टेरिटरी मुंबई में बन जाए। तो ये बढ़िया मौका है हम सबको और एक्शन बढ़ाने का। तो हम लोग इस पे फोकस करें, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा खुद भी लें और अपनी टीम में लोगों को दिलवाएं जो मोदी केयर दे रही है। अगर मोदी केयर ये दे रही है तो उसको लेने में अगर हम छूट जा रहे हैं तो इसमें गड़बड़ी हम लोगों की है, ना कि मोदी केयर की है। दूसरा जो बेहतरीन ऑफर मोदी केयर ने हम सब लोगों को ले लाया है वो है हमारा टाइटल जंप का। और टाइटल जंप करने का फायदा उन सबको मिलने वाला है जो लोग इस महीने भी मोदी केयर को साइन अप करने वाले हैं। तो दोस्तों सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब आप ज्यादा से ज्यादा नए ज्वाइनिंग लेके आएंगे, नया फोकस करेंगे, नया बिजनेस आएगा आपकी टीम के अंदर, तो आपका एक राइट स्ट्रक्चर डेवलप होगा। अगर बढ़िया स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है और आप मोदी केयर के अंदर आपकी टाइटल जो कुछ भी थी सितंबर के महीने में, अगर आप एसीडी थे, आप ईडी थे, आप सीनियर डायरेक्टर थे, और आप डायरेक्टर थे, या फिर आप 5% थे, 8% थे, या जस्ट आपने ज्वाइन किया है, अगर आप इस महीने आप अपना टाइटल मिनिमम प्लैटिनम बनाते हैं, मतलब प्लैटिनम का मतलब हुआ 4 डायरेक्टर ले, 1200 पीवी का 4 ले। 1200 पीवी का मतलब क्या हुआ, एक टीम में 60 पीवी का 20 ग्राहक, ए टीम में 60 पीवी करने वाले 20 ग्राहक, बी टीम में 60 पीवी करने वाले 20 ग्राहक, सी टीम में 60 पीवी करने वाले 20 ग्राहक, और डी टीम में 60 पीवी करने वाले 20 ग्राहक। यानी 20 20 40 20 60 20 80 ग्राहक नए अगर आपने इस पूरे महीने में बना लिया, जो टफ नहीं है दोस्तों। टफ उनके लिए है जो लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं, टफ उनके लिए है जो सप्ताह में कभी कभी एक आध डेमो प्लान दिखा रहे हैं। जो लोग रोज नियम से अपना खुद का 4 से 5 डेमो प्लान रोज दिखा रहे हैं, और अगर इस महीने वो अपने डेमो प्लान की संख्या को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 की जगह 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, तो दोस्तों ये कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। 4 लेग में अगर 80 ग्राहक 60 पीवी का हम लोग लेके आ जाते हैं, और अगर आप मोदी केयर में प्लैटिनम बनते हैं, प्लैटिनम बनने का जो मोदी केयर के प्लान से जो जो फायदा मिलना है आपको, जो जो बोनसेज मिलने हैं, जो इनकम मिलना है, जो कमीशन मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मोदी केयर आपको इस महीने 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस देने वाला है। दोस्तों हमें लगता है इससे खूबसूरत कोई ऑफर अभी तक मोदी केयर ने इतने दिनों में कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया था जहां कैश रिवॉर्ड, टाइटल जंप करने पे इतना बड़ा कैश रिवॉर्ड कंपनी ने दिया हो कभी किसी को। प्रोडक्ट का ऑफर, फॉरेन ट्रिप्स, ऐसी ढेर सारी चीजें मोदी केयर टाइम टू टाइम देता रहता है। लेकिन दोस्तों कैश का रिवॉर्ड ये हम लोगों की याद में अभी 9 साढ़े 9 साल से जब से हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं, तो शायद ये इस तरह का रिवॉर्ड पहली बार मोदी केयर लेके आया है कि टाइटल अगर आप जम करते हैं तो ये पैसा मिलने वाला है। और अगर आप डायमंड बन जाते हैं, मतलब 6 लेख को 1200 पीवी करा देते हैं, मतलब 80 की जगह 40 और इसमें जोड़ लेते हैं, लगभग 120 ऐसे लोग जो 60-60 पीवी करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो 30 पीवी करने वाले होंगे, 10 पीवी करने वाले होंगे, 5 पीवी करने वाले होंगे। हम एक एवरेज लेके चलते हैं। अगर आपने ये कर लिया, अपने एक्शन को बढ़ा के, अपने काम को बढ़ा के, अपने एफर्ट को बढ़ा के,
अगर आपने ये काम कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि मोदी केयर के प्लान से जो पैसा बनेगा आपको वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मोदी केयर 25,000 रुपए का बोनस आपको अलग से देगा। तो हमें लगता है कि इस बारे में तो शायद थोड़े बहुत आप लोग मायूस होकर बैठे, लगता है अच्छा नहीं लग रहा है ये आप लोग को ये बोनस या ये फायदा शायद लगता है आप लोग को अच्छा नहीं लगा, नहीं तो इस बारे में इस ऑफर को सुनकर तो चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान आना चाहिए था, खुशी आनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग चेहरा लटका के बैठे हैं। हाँ ये देखिए, ये काफी खूबसूरत ऑफर दिया है मोदी केयर ने। आप एसडी थे, सीनियर डायरेक्टर थे, ईडी थे, एसीडी थे पिछले महीने, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं करता है। अगर आप अपने टाइटल को जंप करते हैं और कम से कम प्लेटिनम बनते हैं तो 15,000 और डायमंड या उससे ऊपर बनते हैं तो 25,000 रुपए का कंपनी कैश रिवॉर्ड आपके लिए है ऑफर में। प्लस बैंकॉक का ट्रिप जो चल रहा है वो तो है ही कॉन्टेस्ट में। यहाँ बैंकॉक ऐसे भी लोग, आप बिलीव करिए, आपको भरोसा हो चाहे मत हो, अभी दिसंबर तक ये ऑफर चलने वाला है। नवंबर के महीने में कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, आप ही की टीम में हो सकता है कोई ज्वाइन करेगा और वो बैंकॉक क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे भी लोग आए हैं मोदी केयर के अंदर। और ऐसा ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा एक बार नहीं, ऐसे गुप्ता सर यहाँ गवाह है और बहुत सारे पुराने लीडर्स यहाँ पे गवाह होंगे। ऐसे कई बार हुआ है कि जिस महीने लोग ज्वाइन किया उस महीने ही ज्वाइन करके और वो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया है। ऐसे कई लोग आए हैं मोदी केयर के अंदर और आपकी टीम में भी आ सकते हैं, बशर्ते हमको आपको इन संभावनाओं के ऊपर काम करना होगा। अगर हमने अपने दिमाग को ये मैसेज दे दिया ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, तो पक्का गारंटी है, लिख लीजिए, नहीं होगा। अगर माइंड को आप ये मैसेज दे दिए कि ये होगा, हो सकता है, ये पॉसिबल है, कई लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, और अगर ये मैसेज आप लगातार अपने माइंड को दे रहे हैं दोस्तों, तो गारंटी देखिएगा आपके साथ ये होगा। आपको ये आपकी टीम में कोई ऐसे लोग आ जाएंगे, आपका टाइटल जंप कर जाएगा और आपका बिजनेस काफी ग्रो कर जाएगा। तो अगर नहीं होगा तो क्या जाने आए, सीधा सवाल है। हम ये जानते हैं कि अगर मान लेते हैं हम पूरे महीने मेहनत की, अगर नहीं हुआ तो क्या खो देंगे आप? अरे कुछ तो आप आगे बढ़ेंगे, कुछ कदम तो आगे बढ़ेंगे, पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये सोचिए दोस्तों कि अगर ये हो गया और ये पॉसिबल हो गया तो क्या हो सकता है, आगे का आपका भविष्य क्या हो सकता है। आप जो ड्रीम बना है, आप जो गोल सेट किए हैं, उसका वो आप अपने गोल के कितने नजदीक पहुंच जाएंगे, आप अपने लक्ष्य के कितने नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये बढ़िया टाइम है, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। जम के फील्ड में अभी अभी दूसरे जगह दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी बस एक ही काम करना है, न्यू स्पॉन्सरिंग, न्यू स्पॉन्सरिंग। जितना ज्यादा, क्यों न्यू स्पॉन्सरिंग से आपको 800 वाला बेनिफिट मिलने वाला है। और आपका न्यू स्पॉन्सरिंग को जितना ज्यादा फोकस करेंगे, नई ज्वाइनिंग आएगी, नया टीम बनेगा, और 4 लाख 1200 पीवी का अगर आप, जिनका टीम बना हुआ है, पहले से बना हुआ है स्ट्रक्चर, उनके लिए तो और आसान है ये करना। जिनका नहीं बना है वो लोग भी करके इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो लोग भी इस कॉन्टेस्ट में आ सकते हैं। अब होगा उन्हीं का, ये ध्यान रखिएगा, होगा उन्हीं का जिनके दिमाग में अभी से ये प्लान चलने लगा होगा कि कल सुबह कहां कहां जाके कितना डेमो दिखा देना है, कहां कहां पे जाके कितना ज्यादा हमको अपनी टीम के अंदर इस प्रमोशन का फायदा लोगों को दिला देना है, इस प्रमोशन का किन किन लोगों को हमको फायदा पहुंचा देना है। ये प्लानिंग जिनके दिमाग में चल रहा होगा, गारंटी देखिएगा उनके बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा सा चेंज आएगा, बड़ा सा परिवर्तन आएगा। हमको आपको डिसाइड करना है, हमको आपको इस बदलाव को के ऊपर काम करना है, एक्शन करना है। इसमें से कुछ लोग जिनकी टीम, अगर एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी भी हम दे दें आपको, क्योंकि अभी याद आ गया अचानक से, इसलिए हम बता दें आपको। जिन लोगों की भी अगर टीम टाटा में है, जिनके जानने वाले लोग टाटा नगर में है, अगर आप वहां पे ऑलरेडी कुछ लोगों को ज्वाइन कराए हैं मोदी केयर के अंदर, कुछ लोगों को कस्टमर बनाया है आपने, या फिर अगर आपके जानने वाले लोग टाटा में है, तो हम कल निकलने वाले हैं टाटा। 9 तारीख को वहां हमारी एक मीटिंग है बुलेवर्ड होटल में, उसका एड्रेस वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में है, जिनको नहीं मिला हो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। आप अपने लोगों को होटल बुलेवर्ड में भेज सकते हैं, और वहां पे मेरा पर्सनल नंबर भी दे सकते हैं उनको। हम हो सकता है मे भी स्टे करेंगे 9 तारीख को, और 10 तारीख को फिर उधर से हमारा रिटर्न है।
तो 9 तारीख को तो वहीं रहेंगे, 10 को भी हम पूरा दिन वहीं पे टाटा में ही रहेंगे। तो अगर वहाँ पे आप लोग को कुछ टीम वहाँ पे आप अगर डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप कुछ वहाँ पे फोकस कर रहे हो, तो हाँ, उसका लाभ आप उठा सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लीडर्स इसी तरीके से सबका शेड्यूल बना हुआ है, सबका शेड्यूल आपके पास आ रहा होगा, सब आप कहाँ का फायदा उठा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इन सारे चैलेंज अभी तो कुछ दिन अभी आप देख रहे होंगे, शिवेंद्र शर्मा जी अरुणाचल प्रदेश निकल चुके हैं। कई सारे लीडर्स का हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, सब लोग अपने अपने मिशन पे निकल चुके हैं, सब लोग अपने अपने काम में निकल चुके हैं। और हम में से कई लोग इसी पसोपेश में पड़े हुए हैं, इसी चैलेंज के ऊपर पड़ रहे हैं कि भैया अब तो दिवाली आ जाएगा तो कोई काम नहीं होने वाला है, दिवाली के झाड़ पोछ में लोग लग जाएंगे, फिर छठ आ जाएगा, छठ में लोग लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीजों के ऊपर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो गारंटी आप लिख के रखिए, आपके बिजनेस में जो आप सोच रहे हैं वही होने वाला है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा फोकस्ड होइए। मोदी केयर के अंदर इस तरह की चीजें आपको लगातार मिलते रहेंगी, जो मोदी केयर आज हम सब लोग को दे रहा है, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है, बस एक जानकारी के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग आज हम पर्सनली आपके साथ हैं। ठीक है ना? तो हम कोई स्लाइड, कोई ट्रेनिंग, कोई हम किसी कोई कोई ऐसी चीजों में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे कि हम आपको कुछ कन्विंस करने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे साथ पहले भी मीटिंग में रहे हैं, अभी भी हैं, तो हम उनको बस इतना ही गाइड करेंगे कि अभी जो सबसे ज्यादा काम करने का जरूरत है कि हम लोग एज ए लीडर, क्योंकि यहाँ इस मीटिंग के अंदर जो लोग भी हम सबको लीडर समझ रहे हैं और वो लीडर है तभी इस मीटिंग के अंदर है, हम सबको अपना डेमो किट एक बार रिफ्रेश कर लेने का जरूरत है। रिफ्रेश करने का मतलब कि जो पुराना डेमो किट है, जब पुराना हमारा कौन प्लान चल रहा था मोदी केयर के अंदर, आजादी प्लान, तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमने अपना अपना डेमो किट डिजाइन किया था, डेमो किट बनाया था। लेकिन अब जो हमारा आज प्लान है, ग्लोबल प्लान हो चुका है हमारा मोदी केयर का, और ग्लोबल प्लान का जो ब्यूटी है वो 60 पीवी का ब्यूटी है, और 60 पीवी का मैजिक है इस प्लान के अंदर। 60 पीवी का बहुत सारा बेनिफिट है जो हम लोग लेते हैं इस प्लान के अंदर, और 60 पीवी अगर हम खुद करते हैं और अपने लोगों को कराते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिलता है। तो उस अकॉर्डिंगली अपने डेमो किट को हमको क्या करना है, एक बार फिर से रीअरेंज करना है, बढ़िया से बनाना है। और 60 पीवी का मतलब हुआ हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है। अगर 2-3 प्रोडक्ट भी, अगर एक ऑर्डर में 2 से 3 भी वेल के प्रोडक्ट अगर ऐड हो जाते हैं तो उस 60 पीवी करना काफी सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है, और आसानी से किसी का भी 60 पीवी हम लोग करा सकते हैं। तो अभी जो हम लोग डेमो किट अपने मिशन पे जब अगर हम निकले, तो कोशिश ये करना है कि जो डेमो किट हो हमारा, उस डेमो किट में कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट वेल का हो। और दोस्तों, आज सबसे ज्यादा लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, और एक किसी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति से भी, कोई इकोनॉमिस्ट है या पता नहीं क्या कौन थे, हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनका हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री कोई होने जा रहा है तो वेलनेस इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में बनने वाला है तो वो वेलनेस इंडस्ट्री है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम लोग के पास वेलनेस का एक बहुत बड़ा रेंज मोदी केयर के पास है, और उस रेंज में कई सारे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा, अभी स्पोर्ट्स रेंज उसमें ऐड हो गया, और बहुत ही जल्दी एक आध महीने के ही अंदर आपके पास वेट मैनेजमेंट का भी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, दवा हो, चाहे वो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट हो, चाहे वो वैद्यनाथ हो, आयुर्वेद हो, दुनिया जहान कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उसके ऊपर कोई ये गारंटी है कि वो शुद्ध प्रोडक्ट है या फिर वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ऐसा कहीं भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ, और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट्स है आपके पास, मोदी केयर जो प्रोडक्ट्स दे रहा है, चाहे वो तुलसी दे रहा हो, चाहे वो आंवला दे रहा हो, चाहे वो जिनसिंग दे रहा हो, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर समीर मोदी जी का गारंटी लिखा हुआ प्रोडक्ट्स आपके पास है। आप इस बात को बुझा सकते हैं, इस बात को दिखा के लोगों को आप मोदी केयर की ओर आकर्षित करा सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने ज्यादा से ज्यादा ग्राहक खड़ा कर सकते हैं। तो अपने डेमो किट में कम से कम 10 प्रोडक्ट में 5 से 6
वेल का प्रोडक्ट रखें और 2-4 प्रोडक्ट रखें, बाकी एफएमसीजी सेक्टर से, जो चाहे पेस्ट का हो, चाहे सोप का हो, चाहे और भी जो भी आप रखना चाहते हैं। अपने डेमो किट को चेंज करिए और जंपिंग थ्रू विंडो के ऊपर काम करिए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, पहले भी हमने बताया था, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट, जैसा हम सब लोग जानते हैं, उनसे मिलता है जो आपको थोड़ा जानते हैं, कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो आपको नजदीक से जानता है, जो ज्यादा जानता है, उसको जब आप डेमो प्लान दिखाते हैं, तो उसके दिमाग में आपका पुराना इमेज बना होता है, पुरानी इंप्रेशन बना होता है। वो लोग पहले ये देखते हैं कि चलो तुम पहले बदल जाओ, तुम पहले बदल के दिखा दो, तुम पहले लाख रुपया महीना कमा के दिखा दो, तुम पहले गाड़ी ले लो, तुम पहले विदेश घूम के आओ, तब हम तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे। उनके दिमाग में इस तरह का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। या पहले कहीं आपने कोई और भी नेटवर्किंग किया है, पहले से आपने कुछ कुछ और काम किया है, तो उनके दिमाग में ये भी पिक्चर बना होता है कि अरे पहले तुम तो सफल होकर दिखा दो, तब हमको सफल बनाना। तो वो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो रुकती हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग आपको नहीं जानते हैं या जो लोग थोड़ा आपको कम जानते हैं, दूर से जानते हैं, उनके बीच में जब आप बिजनेस करते हैं, उनके पास जब आप बिजनेस लेके जाते हैं, तो वहां पे जो हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो इमेज आप उनके सामने अपना रखेंगे, वो इमेज आपका बनता है, छवि बनता है। तो वहां पे आपके पास संभावना ज्यादा होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट करने का। तो अभी जंपिंग थ्रू विंडो के ऊपर हमारा आप काम कीजिए। जंपिंग थ्रू विंडो का मतलब होता है एक घर से दूसरे घर में जाना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे लिस्ट के अंदर हरिशंकर गुप्ता जी हैं, मेरे लिस्ट के अंदर आशीष जी हैं, मेरे लिस्ट के अंदर रमेश जी हैं, मेरे लिस्ट के अंदर संजय जी हैं, आशुतोष जी हैं, ढेर सारे जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, मान लेते हैं सब लोग हमारे लिस्ट के अंदर हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लिस्ट हैं हमारे, जो जो हमारी बातों के ऊपर थोड़ा ज्यादा, जिनके ऊपर मेरा प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये जिनको जो बात ये बोलेंगे तो ये मेरी बात सुन लेंगे। इनसे अगर हम 1 घंटा बोले तो 1 घंटा ये हमसे ये नहीं पूछेंगे कि 1 घंटा क्यों, वो हमको बिना पूछे हम हमारे ऊपर भरोसा करके 1 घंटा हमको समय देंगे। तो हमको क्या करना है, अपनी इस पूरे लिस्ट में से, मान लीजिए आशीष जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी बात को उठाने वाले नहीं है, रमेश जी हमारी बात को उठाने वाले नहीं है, तो ऐसे 4 5 10 लोगों का नाम पहले छाटेंगे और हम क्या करेंगे, उनके साथ बात करना शुरू करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम रमेश जी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम एक एक स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हमने रमेश जी को बोला, रमेश जी देखिए, हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं रमेश जी, और इस प्रोजेक्ट का जो मेन थीम है, मकसद है, एक ग्राहक, एक कंज्यूमर कैसे प्रोज्यूमर बन सकता है। अब रमेश जी के अंदर थोड़ा उत्सुकता होगा, क्योंकि ये प्रोज्यूमर वर्ड जो है एक नया वर्ड है। प्रोज्यूमर एक, मतलब हम लोग को कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाए, जिज्ञासा जगाए जानने का कि भाई ये प्रोज्यूमर क्या है। इस तरह का कोई ना कोई वर्ड हमको आपको समझना होगा या खोजना होगा, जो थोड़ा लोगों के अंदर एक उत्सुकता जगाए कि भाई ये प्रोज्यूमर क्या होता है। तो रमेश जी हमसे पूछेंगे कि भाई ये प्रोज्यूमर, कंज्यूमर तो समझ रहे हैं, ग्राहक को कहते हैं, लेकिन प्रोज्यूमर क्या होता है। हम रमेश जी को बताएंगे, सर इसी प्रोजेक्ट, इसी के बारे में बात करने के लिए हम आपके साथ थोड़ा 1 घंटा बैठना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो हम लोग बैठेंगे। और उनके साथ हमने कुछ टाइम सेट किया, टाइम सेट करके उनके पास बैठे, और वहां पे हमने क्या किया कि इनको हमने सिंपल, एक ग्राहक आज कैसे बाजार के अंदर कष्ट से मर रहा है, या फिर वो बीमार पड़ रहा है, या फिर कैसे उसके जेब से पैसा निकल जा रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और कैसे वो ग्राहक प्रोज्यूमर बन सकता है। प्रोज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक के साथ साथ वो एक कंपनी का मालिक भी बन सकता है, एक ओनर बन सकता है, एक पूरे माल, मतलब कंपनी के पूरे प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता है, उस प्रॉफिट का सारा शेयर होल्डर बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, ये 2 बातें उनको, उनके साथ हमने की, रमेश जी के साथ की। और दिखाने के बाद रमेश जी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हम इस डिस्कशन में भी ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हमको इनके माध्यम से इनके और 10 ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो इनके प्रभाव के लोग हैं। हमने रमेश जी से कहा कि रमेश जी, जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे हम चाहते हैं कि हम आपके भी और कुछ लोगों के साथ मिले और उनको भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज दें, उनके साथ ये शेयर करें। तो रमेश जी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बोले, उनको एक फोन कॉल कर दें, तो आपकी बात को नहीं उठाएंगे और 1 घंटा समय जरूर हमको देंगे। कुछ ना कुछ रमेश जी के लिस्ट में ऐसे लोग होंगे ही होंगे, होंगे कि नहीं रमेश जी?
हेलो। हाँ सर, एकदम है सर। ऐसे कुछ लोग होंगे, उनका नाम आप हमें जरूर बता देंगे और हमने कहेंगे कि बस एक फोन कॉल उनको कर दीजिए। रमेश जी ने उनको फोन कॉल कर दिया और हम उनके साथ टाइम सेट करके उनको भी वही काम हम दोहराएंगे। अब एक आदमी से हमने 10 आदमी निकाला, अब उस 10 आदमी से हम 100 आदमी निकालेंगे। ऐसे करके हम जंपिंग थ्रू रमेश जी के माध्यम से उनके लिस्ट में हम घुसे, उनके लिस्ट के माध्यम से उनके लिस्ट में घुसे। अब वहां क्या होगा कि वो जो लोगों से आप मिल रहे हैं वो लोग होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा नजदीक से नहीं जानते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं है। जो आप अपना इंप्रेशन उनके सामने डालेंगे, जो अपना छवि उस समय आप अपने प्रेजेंटेशन के समय डाल के रखेंगे, वो चीजें उनके सामने बनेगी, वो पिक्चर उनके सामने बनेगा और उस आधार पे वो जज करेंगे कि आप जो प्रोजेक्ट उनको दिखा रहे हैं वो उनके लायक है या नहीं है, या फिर उसका फायदा वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा और क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप काम कर पाइएगा और ज्यादा दूर उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा आपको। एक सर्किल में आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक काम करके और बिना कम ज्यादा खर्च किए हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोदीकेयर में एसोसिएट कर सकते हैं। इसका एक और फायदा मिलता है, भाई नहीं हो सकता है रमेश जी डेमो प्लान देखने के बाद वो बोले अभी हम सोचेंगे, अभी करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। आप जैसे ही उनके नीचे आप उनके लिस्ट में घुस गए, उस 10 में से 5 लोगों को आपने तैयार करा दिया, उसमें से और नीचे घुस के 10 लोगों को मिले, उसमें से 2-3 लोगों को तैयार करा दिया। अब रमेश जी को काबिल आपने मैसेज दे दिया कि देखिए रमेश जी, आपके माध्यम से जो हम इनके यहाँ गए थे उसमें से इतने लोग हैं जिन्होंने अपना केवाईसी कराने के लिए अपना डॉक्यूमेंट हमको दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं, अगर आप अपना केवाईसी करा लेंगे तो ये पूरी की पूरी टीम जो होगी वो आपके नीचे जाएगी। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं, इनको हम अपने हिसाब से जहां हमको सही समझ में आएगा वहां पे इनका केवाईसी अपडेट करा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आदमी अटका हुआ होगा, ऐसा 2-4 अटके हुए लोगों को भी आप वापस जगह पे लेके आ सकते हैं, रास्ते पे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे करके हमको काम करना होगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें। क्योंकि अभी फिर रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, इवन इस मीटिंग के अंदर भी है, बुरा मत मानिएगा, जो लोग केवल और केवल भाषणबाजी के ऊपर आज भी ध्यान लगाए हुए हैं। उनका काम केवल है जूम के ऊपर बैठ के मीटिंग कर ले रहे हैं। वो लोग केवल और केवल फोन के ऊपर, जूम के ऊपर लोगों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन फील्ड में उनका अपेयरेंस 0 है, नथिंग है, फील्ड में उनका कोई एक्शन नहीं है। और दोस्तों इतना याद रखिएगा, टीम आपका तभी बनेगा जब आपका टीम आपको फील्ड में देखेगा, और जब आपको वो फील्ड में देखेगा, जब आपको काम करते देखेगा, तो उसमें से 100 लोग यदि आपके लोग आपको देखेंगे फील्ड में काम करते हुए, तो 100 में से 2, 4, 5, 10 लोग होंगे जो आपको देख के वो भी काम करना शुरू करेंगे। और अगर आप केवल जूम के ऊपर और फोन के ऊपर लगे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उससे आप कोई बड़ा टीम खराब वर्क कर पाएंगे, कुछ बड़ा नेटवर्क खराब वर्क कर पाएंगे। कुछ लोगों को हो सकता है आप मोटिवेट कर दें थोड़ी देर के लिए, कुछ लोगों को हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए अपनी बातों से इंप्रेस करके कुछ काम निकाल लें, लेकिन जो बड़ी टीम की बात आती है, बड़ी इनकम की बात आती है, बड़े स्ट्रक्चर की बात आती है, उसके लिए आपको कंधा पे बैग लटकाना पड़ेगा और वो बैग लेके रोज घर से बाहर निकल के एक्शन में लग जाना होगा, काम में लग जाना होगा। तो थैंक यू वेरी मच इतना देर झेलने के लिए, आप हमको झेले। और आशीष जी, उम्मीद है कि कुछ लोग हमारी बातों को समझ पाए होंगे कि आज से हमें आप, अच्छा फिर हम वो रिपीट कर दे रहे हैं, मेरी बातों का कोई बुरा मत मानिएगा, अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो हम सॉरी माफी चाहेंगे उनसे, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे आप सब लोगों से कि अभी समय है प्लेयर बनके, एक खिलाड़ी बनके बढ़िया परफॉर्म करने का। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो बढ़िया फील्डिंग भी करता है, एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो बढ़िया बॉलिंग भी करता है, एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो बढ़िया बैटिंग भी करता है। मतलब टीम को जब जरूरत हो अच्छे बैट्समैन की, उस समय वो अच्छा बैटिंग करके टीम को जिता देता है। जब टीम को जरूरत है अच्छे फील्डर की, उस समय एक अच्छा फील्डर बन के टीम के लिए बढ़िया कैच कर लेता है, 10 रन बचा देता है। और जब टीम को जरूरत होता है बॉलिंग करने की, तो वो अच्छा बॉलर बन के टीम के लिए कुछ अच्छे विकेट्स निकाल देता है। अभी समय है
अपनी टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर साबित होना, और जो जितना अच्छा प्लेयर अभी अभी कोच बनने का, कैप्टन बनने का समय नहीं आया है दोस्तों। जब सुरेखा भार्गव की जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे, डॉक्टर सुरेखा भार्गव की जगह पे जब प्रमोद आचार्य सर के जैसा हम लोग बन जाएंगे, जब हम लोग रवीश रस्तोगी जैसा बन जाएंगे। रवीश रस्तोगी का तो एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, क्योंकि रवीश रस्तोगी आज भी जितना फील्ड में काम करते हैं उसका 10% काम भी हम लोग फील्ड में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज भी वो 30 दिन घर से बाहर रहते हैं, 30 दिन फील्ड में काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग उस लेवल पे जाना चाहते हैं, उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जिस तरीके से आज कोच के और कैप्टन के रोल में है सुरेखा भार्गव मैम, प्रमोद आचार्य सर, अल्पेश गज्जर जी, तो दोस्तों अभी हमको पहले टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर बनना होगा, और एक अच्छा प्लेयर बन के हमको टीम को ज्यादा से ज्यादा मैच जिताना होगा। जो टीम ज्यादा से ज्यादा जीतेगा वही नंबर 1 पे जाएगा। अभी तो T20 वर्ल्ड कप भी होना है क्रिकेट का, तो दोस्तों वहां भी जो ज्यादा जीतेगा, जो सब मैच जीतेगा वही वर्ल्ड कप लेके आएगा। और जो लोग केवल कोच बन के, आप अच्छे कोच हैं, बहुत ही बढ़िया कोच है, हम आपके कोचिंग में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी नहीं खेल रही है तो दोस्तों आप अच्छे कोच होके भी आपकी टीम 0 रहेगी, आपकी टीम कुछ भी लेके आने वाली नहीं है। आप एक अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी टीम को एक सूत्र में बांध के नहीं रख पा रहे हैं, वहां पे आप अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं, अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप कुछ भी लेके नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप एक अच्छे प्लेयर हैं और तब आप अच्छे कैप्टन हैं, तो दोस्तों गारंटी आप टीम के लिए कप लेके आने वाले हैं, शील्ड लेके आने वाले हैं, तो टीम को एक अच्छा मुकाम लेके दिलाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच एक बार आप सब लोगों को। और ऑलमोस्ट हमको लगता है कि जो टाइम है वो 9:15 का लगभग समय हो चुका है, तो हम वापस जो हमारे होस्ट हैं उनको माइक हैंड ओवर करना चाहेंगे। माइक तो नहीं अभी मेरे पास, लेकिन ये जो अभी इस टाइम था, ये वापस से ये समय वापस हम आशीष जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बुलाया और मेरे साथ हमको मौका दिया इतनी देर बात करने का। फिर कभी मौका मिला तो और बातें होंगी। बाकी ओवर टू यू आशीष जी, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू आपको। जिसके सर पे आप जिससे कोच का हाथ हो, उसे किस बात का दुख है सर, काहे को कोई ठेस। रियली आपने एक प्लेयर को एक सही दिशा और मार्गदर्शन देने का काम किया, और यही मार्गदर्शन हमें लगता है कि मोदी के द्वारा दिए गए बाउंसर्स जो मिला है, और आपका जो मार्गदर्शन है, अगर इसको सही तरीके से हम लोग परफॉर्म कर लें तो नो डाउट ये हमारे अनुकूल हो जाएगी। और और आशीष जी, जाएंगे। आशीष जी ये बाउंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाउंसर तो वो होता है जो बॉल खेल नहीं सके। ये सारे जितने भी आपको बॉल फेंक रही है, मोदी केयर दे रही है, ये सब ओवर पिच बॉल है कि ये नहीं बैट जिसका फुटवर्क अच्छा नहीं भी है वो भी बढ़िया चौका छक्का मार सकता है इस बॉल पे एकदम। जिसका बढ़िया फुटवर्क नहीं है वो भी चौका छक्का मार सकता है। बाउंसर को तो वही अच्छा मारेगा जिसका फुटवर्क अच्छा होगा, जो आगे पीछे बढ़ होके बढ़िया से खेलता है। लेकिन ये मोदी केयर आपको लगातार ओवर पिच बॉल दे रही है, और इस ओवर पिच बॉल पे हर आदमी चौका छक्का लगा सकता है, बशर्ते बैट चलाना पड़ेगा। अब अगर आप बैट भी चलाने को तैयार नहीं है तो शायद आप ओवर पिच बॉल पे भी बोल्ड होने वाले हैं, ध्यान रखिए। जी जी बिल्कुल, सीधे शब्दों में सब फुल टॉस है। सब फुल टॉस है। जी बिल्कुल सर, बस अब हमें अपना पल्ला घुमाना है और मोदी के सारे ऑफर्स को कोरिलेट कर अपने टीम के लिए एक एग्जांपल पेश करना है, अपने खुद के साथ साथ अपने टीम को एक यर्नर भी बनाने का कोशिश करना है। चलिए, समय की मदद देखते हुए हम फिर से वेलकम करते हैं यंगेस्ट कोच को, हमें हरिशंकर गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सभी लोगों को जो है इस मीटिंग में। सभी लोगों ने अपना नवरात्रा व्रत को पूरा किया है, नवरात्रि मनाया है, परिवार के साथ घूमे हैं। तो परिवार के साथ झूमने का समय दे दिया है मोदी केयर कंपनी ने, है कि आप मोदी केयर से 15 या 25,000 रुपया एक्स्ट्रा लीजिए और परिवार के साथ झूमिए, फर्स्ट न्यू ईयर मनाइए। तो ये चीजें जो है आप लोग को देखिए
कैसे कैसे करना है। अभी रंजन सर ने जो दिया आपको सारा का सारा, समझिए कि क्रिकेट के शब्दों में फुल टॉस बॉल था, जिसपे हर कोई छक्का लगा सकता है, हर कोई चौका मार सकता है। तो ये चीजें जो हैं आप लोग को देखना है। थैंक यू वेरी मच। आज जितनी ज्ञान आप मिली है उस ज्ञान को बटोरिए, बटोर को अपने फील्ड में अपने बुद्धि के अनुसार उसको लगाइए। फिर देखिए कि यह जो ऑफर है अक्टूबर, आपका सबसे हाईएस्ट जो है जो बिजनेस होगा और हाईएस्ट पे आउट बनेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आशीष जी। आपका माइक बंद है आशीष जी, आशीष जी आपका माइक बंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सर जिस तरीके से आपने समराइज किया समय के को देखते हुए,